साथियों, आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की पांचवी लिस्ट के बारे में। कौन हो सकता है वो दमदार, कद्दावर और महाबली प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला कर सकता है साथियों। आज जानेंगे उनके नाम, उनके स्थान, उनके लोकसभा क्षेत्र साथियों। तब तक आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए साथियों। और जानेंगे कि नगीना लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने क्यों अपना प्रत्याशी उतारा, क्या बात नहीं बनी चंद्रशेखर रावण आजाद से साथियों। तो आइए जानते हैं वो पहला नाम आता है नरेश उत्तम पटेल का साथियों। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और इनका नाम मिर्जापुर से चल रहा है साथियों। मिर्जापुर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी एक मजबूत प्रभारी के तौर पे नरेश उत्तम पटेल जी को वहां पर प्रभारी बनाए हुए साथियों। लेकिन आप ये कंफर्म मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वही हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एमएलसी के चुनाव में उनको वहां पर चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, उनको रोक लिया गया साथियों। फिर उनके सामने जो मौजूद है अनुप्रिया पटेल साथियों। अनुप्रिया पटेल इस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है और वहां की सांसद है मिर्जापुर की। और नरेश उत्तम पटेल पटेलों के बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब देखना बाकी है कि क्या समाजवादी पार्टी पांचवें लिस्ट में नरेश उत्तम पटेल को वो स्थान देगी, टिकट वाला स्थान देगी साथियों, उम्मीदवार बनाएगी। फिर दूसरे नाम पर आता है फूलपुर लोकसभा का साथियों। फूलपुर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर बड़े बड़े दावेदार आपको नजर आएंगे। पल्लवी पटेल के रूप में दावेदार नजर आएंगे, कृष्णा पटेल के रूप में दावेदार नजर आएंगे, आर के पटेल के रूप में आपको दावेदार नजर आएंगे। लेकिन जो हकीकत में आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं आर के पटेल, वहां पर वही समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे साथियों। अब 100% उनका टिकट कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक चीज साफ कर दिया साथियों। उन्होंने कहा है कि मैं जिसको आगे बढ़ाता हूं वो मुझे ही आग दिखाता है साथियों। चाहे वो राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे चौधरी साहब हो, जिनको अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया है, एमपी बनाया है, एमएलए बनाया है, 9 से 8 विधायक बनवा दिए, उन्हीं ने अखिलेश यादव को धोखा दिया है, उन्होंने अखिलेश यादव को आग दिखाई साथियों। तो अखिलेश यादव अब ये 2024 में गलती नहीं करने वाले साथियों। एक साफ संदेश हो गया, चाहे सरकार बने या बिगड़े या बह जाए, साफ साफ कह दिया है साथियों। अब उन लोगों बाहरी लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव अब सख्त हो चुकी है। अब दरियादिली वाली कोई गुंजाइश नहीं समाजवादी पार्टी में साथियों। फिर नाम आता है रमाशंकर विद्यार्थी का साथियों। सलेमपुर लोकसभा से दमदार दावेदारी कर रहे हैं। हो सकता है पांचवी लिस्ट में इनको समाजवादी पार्टी वो प्रमुखता के साथ स्थान दे, उम्मीदवार बना दे साथियों। बड़े संघर्ष वाले इंसान हैं, लगातार जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और रोटी कपड़ा मकान के लिए गरीबों को जागरूक कर रहे हैं साथियों, शिक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। फिर नाम आता है, तीसरा नाम आता है इंद्रजीत सरोज का साथियों। इंद्रजीत सरोज का नाम आता है। ये वही नेता है जो लगातार कौशाम्बी लोकसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार अगर इनके अलावा समाजवादी पार्टी किसी भी प्रत्याशी पर विचार करती है तो ये लोकसभा चुनाव वहां पर समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है साथियों। लगातार यहाँ पर वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों से मिल रहे हैं साथियों। लगातार ये समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ साथियों। आपने देखा होगा अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जैसे लालजी वर्मा वहां पर मजबूती के साथ 100% वहां पर चुनाव जीतने वाले, वैसे ही कौशाम्बी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज, जो कि पिछले दिनों में कई भारतीय जनता पार्टी, कई बसपा नेताओं को शामिल कराया था सपा में, वो भी चुनाव जीतने वाले हैं साथियों। फिर नाम आता है जौनपुर लोकसभा का साथियों। यहाँ पर दो नाम काफी प्रमुखता के साथ चल रहे हैं, जो धर्मेंद्र यादव, जो अभी जल्दी में उनका नाम उजागर हुआ है। फिर दूसरे नाम पर है लाल बहादुर यादव साथियों। लाल बहादुर यादव वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, फेमस चेहरे हैं और हो सकता है समाजवादी पार्टी इन पर ही दांव लगा दे साथियों। फिर नाम आता है रामपुर लोकसभा का साथियों। रामपुर लोकसभा वही क्षेत्र है जहाँ पर आजम खान का मजबूत किला है और वहाँ पर हो सकता है समाजवादी पार्टी उनकी बड़ी बहू सिद्रा दीप को मैदान में उतार दे साथियों। लगातार समाजवादी पार्टी लगातार अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान साहब बाहर आए और उनको चुनावी मैदान में जल्दी से जल्दी चुनाव लड़ाया जाए साथियों। अखिलेश यादव बहुत जल्द आजम खान साहब से मिलने जेल भी जा सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से कहना है कि लगातार उनको रिहाई के लिए सारी प्रक्रिया शुरू है। हाई कोर्ट से लेकर बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकील पूरी गणना पर पूरी विचार विमर्श कर रहे हैं साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी ये चाहते हैं कि रामपुर से ही कौन लड़े, उनकी बड़ी बहू लड़े सिद्धरादी या रामपुर से आजम खान साहब लड़े, तो कमेंट बॉक्स में राजू दीजिएगा साथियों। फिर नाम आता है आजमगढ़ से। आजमगढ़ से अब क्लियर हो चुका है कि समाजवादी पार्टी अब धर्मेंद्र यादव पर ही दांव लगाएगी, क्योंकि अब लगातार समीकरण, अब टाइम कम बचा है साथियों, यानी टाइम कम बचा है। अब लगातार हो सकता है कल शाम तक समाजवादी पार्टी अपनी पांचवी लिस्ट जारी कर दे और इन नामों को प्रमुखता के साथ जारी कर दे साथियों। लगातार संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, लगातार जनता के बीच जाने वाले लोगों को टिकट दे रही है। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी, आप किस लोकसभा क्षेत्र से हो, आपका प्रत्याशी कितना बेहतर काम करता है वो जरूर बताइएगा साथियों। फिर आपको बताते चले नगीना लोकसभा के बारे में।
नगीना लोकसभा वही क्षेत्र है जहां पर कल समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। उस प्रत्याशी उतारने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर रावण को ही टिकट देना चाहिए साथियों। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप बिना बुलाए बिना बताए किसी के घर जा सकते हैं साथियों। समाजवादी पार्टी से आज तक अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बार भी जनसंपर्क नहीं किया, अखिलेश यादव से एक बार संपर्क नहीं किया। लगातार वो ख्याली पुलाव पकाते रहे मन में। लेकिन अखिलेश यादव ने जब देर समझा तो प्रत्याशी घोषित कर दिया। और अखिलेश यादव ने एक बात और साफ कर दिया साथियों कि अब कितना हम दरियादिली थे। एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जिनको आगे करता हूं वो मुझे ही आगे दिखाते हैं, चाहे वो राजभर हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे हमारे चौधरी साहब हो, चौधरी चौधरी साहब, जितने भी छोटे छोटे नेताओं को अखिलेश यादव ने 9 विधायक बनवा दिया, 8 विधायक बनवा दिया, 7 विधायक बनवा दिया, 2 MP बना दिया, 1 सांसद बना दिया, राज्यसभा भेज दिया। लेकिन अखिलेश यादव को ही उन्होंने आखिर में आंख दिखाया साथियों। तो अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण आजाद को लेकर वो गलती करने वाले नहीं है साथियों। चंद्रशेखर रावण आजाद की एक पार्टी है, उनके पास चुनाव चिन्ह है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है, साफ साफ है कहना समाजवादी पार्टी का। लेकिन अभी चंद्रशेखर रावण आजाद ने अभी कोई जनसंपर्क यानी कोई संपर्क नहीं साधा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी अब चिल्ला रहे थे कि नगीना लोकसभा में चूक हो गई, हार जाएंगे, वो गलत बात है साथियों। क्योंकि समाजवादी पार्टी का मजबूत वोटर वहां पर मौजूद है साथियों। और वहां पर जिस हिसाब से लोगों से जनसंपर्क होती है, लोगों से बातचीत होती है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी का मजबूत प्रत्याशी चुनाव जीतने वाला है। आप ये 100% ले लीजिए साथियों। जितने भी हमारे पहली बार समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो जिस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा, चाहे वो नगीना लोकसभा हो, कौशाम्बी लोकसभा हो, रामपुर लोकसभा हो या और अन्य लोकसभा के बारे में जरूर राय दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।